नैब, FBR, SECP, IB समेत तमाम इदारों ने JIT का रुकावटें डालने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने इदारों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पेशी के समन खुद JIT ने लीक किए, वजीर आजम हाउस का इल्जाम। कहा JIT ने फोन टैपिंग का एतराफ किया जो कानून की खिलाफ वर्जी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिलाल रसूल और अहलिया के फेसबुक अकाउंट्स हैक करने की तरदीद। SECP ने रिकॉर्ड तब्दील करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल कहते हैं JIT ने मवाद इकट्ठा करने में कम वक्त सर्फ किया। टॉक शोज, आर्टिकल्स पढ़ने और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पर ज्यादा वक्त सर्फ किया। हुसैन, हसन, नवाज और वजीर आजम तो पेशियां भुगत चुके, अब आई खादिम आला की बारी। वजीर आला पंजाब कल पानामा JIT में पेश होंगे। शहबाज शरीफ की लीगी कारकुनों को जुडिशल अकेडमी न आने की हिदायत। पुलिस, रेंजर्स, FC के 2500 एहलकार तैनात किए जाएंगे। जुडिशल अकेडमी के अतराफ का इलाका सील किया जाएगा। नवाज शरीफ बादशाह सलामत हैं, सवाल पूछने से उनकी तस्दीक होती है। बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब। ये बादशाह सलामत है, इनके बारे में कोई नहीं बोल सकता। इनसे सवाल पूछा जाए तो इनकी तस्वीर होती है। जानते हैं कि कठपुतलियों का नाच कौन नचा रहा है और कौन नाच रहा है। वजीर आजम अवामी अदालत में जाने का शौक पूरा कर लें। समझता हूँ कि ये JIT अपने आप को डाउन रेट कर रही है। तभी इसका मतलब यह है कि अदालतों को कोई ना आए तो जाना पड़ेगा उन्हें। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप जितने लोग निकालेंगे वो गुम जाएंगे, जो अवाम का समुंदर निकलेगा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के और ये जो JIT के लिए। नवाज शरीफ साजिश का इल्जाम लगाकर फौज और सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे हैं। कौम उन्हें अदालती फैसला कबूल करने पर मजबूर कर देगी। शरीफ खानदान बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं, कतरी खत फ्रॉड नहीं। इमरान खान, आसिफ जरदारी से मुतालिक सवाल पर कप्तान का दिलचस्प तबसरा। ये याद रख ले कि अगर आप फरिश्ते भी दे देना नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को, चोरी नहीं रुकने लगेगी। जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। इमरान खान, आप नथिया गली से नीचे आए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आपका इंतजार कर रही है। इलेक्शन कमीशन में कंटेम्प्ट आपका इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मनी ट्रेल आपको पुकार रहा है। ये झूठ बोलने से, फरेब करने से, दूसरे बेचारों को आगे करने से काम नहीं चलना। आके मर्द बनो। कप्तान की लफ्जी गोलाबारी पर लीगी रहनुमाओं के भी भरपूर वार। मुसद्दिक मलिक कहते हैं JIT के रवैये से तासुब और जानिबदारी की बू आती है। दानियाल अजीज बोले कि इमरान खान ने जो गड्ढे खोदे थे उनमें अब खुद मुंह के बल गिर रहे हैं। आसिफ किरमानी ने कहा इमरान इदारों में गलतफहमियां पैदा करने में नाकाम रहेंगे। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, नवाब लगारी का कुछ पता न चल सका। अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। अगर मकवी दहशत गर्दी में मुलव्विस है तो कार्रवाई करें, क्लियर है तो रिहा किया जाए। यूनिफॉर्म वाले दयानतदारी से काम करें। जस्टिस कियानी के रिमार्क्स। MI और IB को जवाब जमा कराने की मोहलत। लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी के खिलाफ धमकी आमेज तकरीर केस की समाअत। निहाल हाशमी के वकील की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगने पर अदालत बरहम। लगता है आप अदालत के साथ खेल रहे हैं। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई। जेल कैसे टूटी, खतरनाक कैदी कैसे फरार हुए। CTD रिपोर्ट ने सेंट्रल जेल कराची के सिक्योरिटी इंतजामात का कच्चा चट्टा खोल दिया। जेल के मरकजी गेट समेत 4 मकामात पर ताले नहीं होते। बाहर जाने वाले 4
सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार का मामला, जेल अमले पर उंगलियां उठने लगी। सूबाई वजीर जेल जियाउल नजार कहते हैं दहशतगर्दों के फरार में जेल का अमला मुलव्विस हो सकता है। सिर्फ जेल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसमें बाहर के लोग भी जहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, काफ़ी ठेकेदार वगैरह भी हैं, लेबर भी है वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी इन्वॉल्व हो, वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फारूक सत्तार बोले जेल के अतराफ हुकूमत ने जैमर्स लगा रखे हैं, हकीकत में ये जैमर्स हुकूमती दिमाग पर लगे हैं। ये जैमर्स बज़ाहिर तो फोन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये जो हुकूमत के अकाबरीन है असल में उनके दिमाग पे जैमर्स लगे। डेरा गाजी खान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत रेंजर्स का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक, शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई, हैवी मशीन गन, RPG 7 और मिसाइल लॉन्चर समेत भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, पाकिस्तान ने बिला इम्तियाज इस अफरीद के खिलाफ जंग लड़ी। आर्मी चीफ कमर बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। दुनिया से नाता तोड़ा, जिक्र इलाही से रिश्ता जोड़ा। माह सयाम के मुकद्दस महीने में रहमतों की बारात, बरकतों की बरसात और नेमतों की सौगात समेटने लैलतुल कद्र की तलाश लिए मुल्क भर के लाखों मुसलमान सुन्नत नबवी की पैरवी में एतिकाफ में बैठ गए। पहली ताख़रात में आज खुसूसी शबीना इबादत का भी एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में यौम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में आज रात 12 बजे से डबल सवारी पर पाबंदी लग जाएगी। इस्लामाबाद में यौम अली का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। लंदन में ग्रेनफिल टावर की आग बुझे तो कई रोज हो गए, मगर आवाम का गम और गुस्सा कम ना हुआ। मुतादिद अफराद अब भी लापता। मेयर लंदन सादिक खान ने जाए हादसा का दौरा किया तो आवाम ने तुंदो तेज सवालात की बौछार कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं। वो मुझे पता है कि कठपुतलियों के नाच में कौन नाच रहा है और कौन नचा रहा है। सारा शरीफ खानदान है, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कह दें कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है। अलावा कराची सेंट्रल जेल से कैदी कैसे फरार हुए और ईद शॉपिंग का जोश कितना बढ़ चुका है, इस समय बुलेटिन में बहुत कुछ शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी पानामा JIT से ही मुताल्लिक है। वफाकी इदारों ने पानामा JIT के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है कि JIT ने टीवी टॉक शोज, न्यूज आर्टिकल और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग में वक्त लगाया। JIT को दरपेश मुश्किलात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी जमा करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने पनामा JIT को दरपेश मुश्किलात से मुताल्लिक FBR, SECP, NAB, वजारत कानून, IB और वजीर आजम हाउस की जानिब से जवाब जमा करा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऐसा लगता है JIT ने मवाद इकट्ठा करने में कम वक्त सर्फ किया, जबकि टीवी टॉक शोज देखने, न्यूज आर्टिकल पढ़ने और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पर ज्यादा वक्त सर्फ किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वजीर आजम हाउस ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी जानिब से समन लीक नहीं किए गए। ये काम खुद JIT ने किया होगा। अगर JIT के पास इस सिलसिले में सबूत है तो पेश करे। SECP का कहना था कि JIT की जानिब से मांगा गया रिकॉर्ड बर वक्त फराहम किया गया। रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्जाम भी दुरुस्त नहीं, जबकि वजारत कानून के मुताबिक अहकामात पर 2 दिन में अमल दरामद करा दिया था। अटॉर्नी जनरल के जवाब में मजीद कहा गया कि NAB के मुताबिक इरफान नईम मंगी को शोकास नोटिस बददियानती पर मबनी नहीं
जबकि आईबी ने भी बिलाल रसूल और इनके अहले खाना के फेसबुक अकाउंट हैक करने की तरदीद की है। बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की, जिनका कहना है कि वजीर आजम अगर बेकसूर हैं तो उन्होंने कौम से खिताब क्यों किया था। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी अदालत की धमकी देने वाले कल ही अवामी अदालत में जाकर अपना शौक पूरा कर लें। मैं वादे कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने वजीर आजम के कठपुतलियों वाले बयान पर कुछ इस तरह तबसरा किया। जो सच्चाई होती है वो ज़हन के अंदर होती है और वो खुल के बात आती है। जो गलत बयानी झूठ होता है वो लिख के दिया जाता है, वो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने से तो मुझे ये लगा कि मियां नवाज शरीफ के पास कोई सच्चाई है नहीं, सच्चाई उसको लिख के दी गई है कि इसको पढ़ लो, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम अगर बेकसूर थे तो कौम से खिताब क्यों किया था। अगर तुमने नहीं कुछ किया तो तू नेशनल असेंबली के अंदर क्यों पेश हुआ और अपनी वजाहतें दी और रिकॉर्ड पे बातें हैं। तो ये मियां साहब बादशाह आदमी है, भोले आदमी है। खुर्शीद शाह ने JIT के कतर जाने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि JIT अपनी कदर खुद कम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये JIT अपने आप को डाउन रेट कर रही है। कभी इसका मतलब यह है कि अदालतों को कोई ना आए तो जाना पड़ेगा उधर। उन्होंने कहा कि अवामी अदालत की धमकी देने वाले कल ही अवामी अदालत में जाकर अपना शौक पूरा कर लें। इनको अवामी अदालत में जाइए तो कल डिजॉल्व करे अवामी अदालत में चला जाए। मैं तब नवाज शरीफ को मानूंगा, तब कहूंगा कि उसके ऊपर सच्चाई है, तब कहूंगा कि उसमें सच है, तब कहूंगा कि उसमें हकीकत है, तब कहूंगा कि उसमें कोई पॉलिटिकल विजन है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को भी लटकाने की बात की थी, लेकिन लगता है कि वो अब कमजोर हो गए हैं। शरीफ खानदान के अहम रुकन और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कल JIT के रूबरू पेश हो रहे हैं। उन्हें भी वजीर आजम की तरह सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उधर JIT ने शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बेटों हसन और हुसैन नवाज JIT में पेश हो चुके हैं और अब हफ्ते को सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ की भी हाजिरी है। वजीर आला पंजाब को वजीर आजम की सतह की सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, FC और रेंजर्स के 2500 जवान तैनात होंगे। जुडिशल अकेडमी के अतराफ का इलाका सील कर दिया जाएगा। कोई भी गैर मुतालिका शख्स या गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। वजीर आला पंजाब ने भी लीगी कारकुनों को जुडिशल अकेडमी आने से रोक दिया है। उधर JIT का 39वां इजलास हुआ, जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया ने की। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया गया है। इजलास में वजीर आज़म से की गई तहकीकात का तफसीली जायजा भी लिया जाएगा और फराहम करदा दस्तावेजात और रिकॉर्ड शुदा बयान पर मुशावरत की जाएगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी को तारीख का इंतकाम करार दिया है। पेशावर में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की तब्दीली के दावों को भी महज प्रोपेगेंडा करार दिया। मगर आज आपको सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT में पेश होना पड़ा है, जहां 18 और 19 ग्रेड के ऑफिसर्स के सामने हाथ बांधे खड़े हो। मियां साहब, ये तारीख का इंतकाम है। मियां साहब, जो कुछ आपने अपने मुखालिफों के साथ किया, जो कुछ आपने इस मुल्क और अवाम के साथ किया, उन सब का हिसाब आपको देना होगा। 1972 में ना तो आप सियासत में थे और ना वो एहतसाब था, वो तो नेशनलाइजेशन थी। एहतसाब तो अब आपका होगा। खान साहब, जैसे मियां नवाज शरीफ की तरक्की के दावे झूठे हैं,
वैसे आपकी तब्दीली की भी दावे झूठे साबित हुए हैं। आप भी लोगों को झूठ बोल रहे हो, आप भी अवाम को गुमराह कर रहे हो। आपकी तब्दीली सिर्फ प्रोपेगेंडा है और वो भी झूठा प्रोपेगेंडा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, शरीफ खानदान बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं कि कतरी खत फ्रॉड नहीं। नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं। सुप्रीम कोर्ट पनामा तहकीकात मुकम्मल होने तक नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने का हुक्म दे। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने शरीफ खानदान को कतरी खत के मामले पर कसम खाने का कह दिया। मियां साहब की सारी जो फैमिली है ना, सारा शरीफ खानदान है, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कह दें कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है, मैं मान जाऊंगा। सारी मोटू गैंग है जो आगे हर रोज बातें करती है, नवाज शरीफ की सफाई पेश करती है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस के फैसले तक नवाज शरीफ का इस्तीफा लेने का मुतालबा भी दोहराया। JIT ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। यही मैं इसलिए कह रहा था कि नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। जब JIT ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी तो वो कैसे वो इदारे कर सकते हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ है, और वही हुआ। उनको अब मुतासर कर रहा है, उनको इफेक्ट कर रहा है, रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। सहाफी के सवाल पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर तंज भी किया। ये याद रख ले कि अगर आप फरिश्ते भी दे देना नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को, चोरी नहीं रुकने लगेगी। जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और JIT को डरने की जरूरत नहीं, सारी कौम उनके साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साजिश का इल्जाम लगाकर फौज और सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे हैं। PTI और कौम उन्हें अदालती फैसला कबूल करने पर मजबूर कर देगी। उधर लीगी रहनुमाओं का कहना है कि JIT के रवैये से जानिबदारी की बू आती है। इसका ताल्लुक काफ लीग, मुशर्रफ और PTI से है। ये भी कहा जा रहा है कि तहकीकाती कमेटी धौंस और धमकी से काम ले रही है। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तस्वीर लीक करने वाले को नामालूम करार दे दिया गया है। JIT ने यह माना कि उन्हीं की जेर सरकर्दगी एक अननोन नामालूम शख्स जिसका ताल्लुक एक नामालूम इदारे से है, उसने ये तस्वीर लीक की, उसे उस नामालूम इदारे में वापस भेज दिया गया और एक नामालूम कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। इतने नामालूम तो एक जुमले के अंदर किसी शायर ने भी कभी इस्तेमाल नहीं किए। दानियल अजीज ने कहा कि इमरान खान जमाइमा की तरफ से पैसों की अदायगी पर झूठ बोल रहे हैं। पैसे पहले दिए जा रहे हैं, वहां से बाद में आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जमाइमा ने मुझे पैसे दिए तो मैंने आगे रुपीस बना के तो उनको दे दिए। और 15 साल के गुमे हुए डॉक्यूमेंट अगले रोज ही कॉल के बाद जमाइमा को ट्वीट भेज दी कि मुझे सारे मिल गए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि सरकारी गवाह न बनने की सूरत में धमकियां दी गईं। तासुब के बादल के नीचे होने वाले फैसलों से जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी। निहाल हाशमी की धमकी आमेज तकरीर केस में उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि निहाल हाशमी को पूरा मौका दिया गया, वो अदालत के साथ खेल रहे हैं। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा में हिसाब बना देंगे। नून लीग के साबिक रहनुमा निहाल हाशमी के धमकी अमेज बयानात पर सुप्रीम कोर्ट के अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई। एडवोकेट हशमत हबीब की जानिब से निहाल हाशमी के खिलाफ दर्ज शिकायत की तफसीलें। कहा, हैरत है, आपके पास अपने मौक्किल का दिया हुआ बयान भी नहीं, गूगल पर तलाश कर लें, सब मिल जाएगा। हशमत हबीब एडवोकेट ने जवाब में कहा, निहाल हाशमी ने किसी फर्द या जज का नाम नहीं लिया, उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया है। जस्टिस एजाज अफजल ने अपने रिमार्क्स में कहा, निहाल हाशमी को जवाब का पूरा मौका दिया गया, लेकिन लगता है वो अदालत के साथ खेल खेल रहे हैं। अदालती हिदायत पर ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी एडवोकेट को फराहम करके अदालत ने 23 जून को जवाब तलब कर लिया। निहाल हाशमी के वकील ने उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त भी कर दी। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा, आप जाने और आपका केस, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। अब आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर वजीर आला सिंध नवाब लगारी की अदम बाजियाबी पर सख्त इजहार बरहमी किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यूनिफॉर्म वाले लोग हमारे कान और आंखें हैं, दयानतदारी से काम करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाब लगारी की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर मग़वी किसी दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर तफ्तीश में क्लियर है तो गैर कानूनी हिरासत के बजाय रिहा किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यूनिफॉर्म वाले लोग हमारे कान और आंखें हैं, दयानतदारी से काम करें। वजारत दाखिला और डायरेक्टर लीगल वजारत दिफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाब लगारी उनके पास नहीं। वजारत दिफा के डायरेक्टर लीगल ने इस्तदा की कि MI का जवाब आने तक अदालत कोई ऑर्डर पास न करे, जिस पर अदालत ने MI और IB को जवाब दाखिल करने की मोहलत देते हुए समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। सेंट्रल जेल कराची से 2 खतरनाक दहशतगर्दों के फरार से मुतालिक CTD हुकाम ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि वजीर जेल खाना जात ने भी इस मामले में जेल हुकाम के मुलव्वस होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। सेंट्रल जेल कराची से 2 दहशतगर्दों के फरार का मामला एडिशनल IG CTD डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की सरबराही में जेल का दौरा करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में मरकजी गेट समेत 4 मकामात पर ताले नहीं होते। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बैरक तक जाने वाले रास्ते पर भी ताला नहीं। 30 से 50 मजदूर यौमिया बुनियादों पर जेल से बाहर जाते हैं। गेट पर तैनात सिपाही बाहर जाने वालों से पूछगछ नहीं करते। फरार होने वाले दोनों दहशतगर्दों को पता था कि कोर्टरूम बंद है। मुल्जिमान ने जज के चैम्बर में मौजूद बाथरूम में बाल काटे, शेव किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ CCTV कैमरे भी काम नहीं करते। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर जेल खाना जात ने भी दहशतगर्दों के फरार में जेल के अमले के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया है। सिर्फ जेल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसमें बाहर के लोग भी जहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, काफ़ी ठेकेदार वगैरह भी हैं, लेबर भी है वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी इन्वॉल्व हो, वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी वहाँ पर पिकेट था और उनमें से भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हो सकता है। तो CTD जराये के मुताबिक फरार होने वाले दहशतगर्द मुमताज उर्फ फिरौन के खिलाफ कत्ल के 34 और मोहम्मद अहमद उर्फ मुन्ना के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं, जिन्हें 2013 में औरंगी टाउन से गिरफ्तार किया गया था। कराची सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार ने सिक्योरिटी का पोल खोल दिया, लेकिन नाकिस सिक्योरिटी और एहलकारों की गफलत के कई वाकयात माजी का भी हिस्सा हैं। ऐसे ही चंद वाकयात पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार और कोशिशों समेत संगीन गफलत कोई नई बात नहीं। गुज़िश्ता चंद बरसों में कई ऐसे वाकयात हुए जिसने जेल इंतजामिया और पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। 17 अक्टूबर 2014 को खतरनाक दहशतगर्दों ने सेंट्रल जेल के अतराफ सुरंग बनाकर कैदियों को छुड़ाने का मंसूबा बनाया। दहशतगर्द 100 फुट सुरंग खोद चुके थे और 40 फुट खोदना बाकी थी। दहशतगर्दों ने भारी मुआवजे पर घर खरीदा था, ताहम फोर्सेस की कार्रवाई के बाद दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। रवां साल जेल में फोन जैमर्स नस्ब होने के बावजूद मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज कैदियों को इंटरनेट डिवाइस के जरिए स्मार्टफोन से व्हाट्सएप कॉलिंग कराने का इंकशाफ भी हुआ। कराची जेल में खतरनाक कैदियों को मोबाइल फोन समेत दीगर सहूलियात की फराहमी शिकायत के बाद कुछ अर्सा कबल डिप्टी सेंट्रल जेल की सरबराही में जेल में ऑपरेशन भी किया गया। पुलिस ने कैदियों से तकरीबन 4000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स और बड़ी तादाद में मंशियात बरामद की। पे दर पे वाकयात से सवाल पैदा होता है कि सख्त सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों की तैनाती के बावजूद कैदियों तक मोबाइल फोन कैसे पहुंचते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या जेल में जैमर्स काम नहीं करते? उधर फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची जेल के अतराफ हुकूमत ने जैमर्स लगा रखे हैं। दर हकीकत ये जैमर्स हुकूमती दिमाग पर लगे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि जेल में सहूलतों का शदीद फुकदान है। ये जैमर्स बज़ाहिर तो फ़ोन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये जो हुकूमत के अकाबरीन है असल में उनके दिमाग पे जैमर्स लगे हुए हैं। वो सोचने समझने की सलाहियतों से कासिर हैं और कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिसमें अकल का इस्तेमाल हो, भाई माजरत के साथ। अब उसके नतीजे में ये जितने जैमर लगा लें वो कैदी फरार होंगे। जो बंदोबस्त करना है, जो एक मैकेनिज़्म बनाना है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो हार्डन क्रिमिनल हैं, जो संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, उनको किस तरह और कहाँ रखा जाता है,
और उनकी सिक्योरिटी पर कौन लोग मामूर होते हैं और किस तरह की सिक्योरिटी होती है, थोड़ा सा अगर ये इंतज़ाम कर दिया जाए तो ना ये सलाखें टूटेंगी, ना दीवारें टूटेंगी, ना कैदी भागेंगे। और बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने वाज़ेह किया है कि अपनी जिम्मेदारियों से आंखें बंद और दूसरों पर इल्जाम लगाने से दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाक फौज हर तरह के खतरे का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि चैलेंजेस से और खतरात से निपटने के लिए कौमी सतह पर जवाब देने की जरूरत है। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज रियासती इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। दहशतगर्दी का किसी मजहब या फिरके से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बिला तफरीक जंग लड़ी है। रुख करेंगे सिंध असम्बली का, जहां नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की कटौती की 700 से ज्यादा तहरीक मुस्तरद कर दी गई, जबकि आज भी अपोजिशन और हुकूमती अरकान में नोक झोंक जारी रही। खबर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। सिंध असम्बली के इजलास में 10 खरब 43 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से कटौती की 732 तहरीक पेश की गयी, जिन्हें ईवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि कोई कुछ भी कहे, अक्सरियती पार्टी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है। ख्वाजा साहब, दिस इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट यू। हाफ ऑफ द ऑपोजिशन इज एब्सेंट, हाफ ऑफ द 48% दैट यू से इज एब्सेंट। ठीक है जी, उनका सेफगार्ड करना इनका काम था। वो चाहते कि जी जैसे फूड में इतनी मेहनत की सैफुद्दीन भाई ने। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत खो चुकी है। आपने जो अजराह तफन्नुन कहा है कि मेंबरान जो है वो वक्त जाया कर रहे हैं, तो इस पे नजरसानी फरमाकर खुद अपने तई शर्मिंदा हो लें। ये वक्त जाया नहीं किया, इन्होंने भरपूर कोशिश की है आपको आईना दिखाने की। पीटीआई के खुरम शेर जमान और स्पीकर के दरमियान ऐवान में झड़प भी हुई। Those who are for the cut motion में से ayes, against में से no. Ayes have it, ayes have it. Noes have it, noes have it. And the cut motion is rejected. जी, आप बैठ जाएं. There is always a slip of a tongue, so sit down. सिंध असम्बली में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद भी मंजूर की गई।